नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अभी हम समझने वाले हैं। ये सातों के सातों पॉइंट और एक बोनस। ये सातों पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। सन जो यूनिवर्सल का ऐप है वो मैं एक्सप्लेन करने के बाद एंड में बताऊंगा। और आपको बहुत उत्साह है स्टोरी जानने का, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, एंड में आपको ये स्टोरी मिल जाएगा। इसी वीडियो में मैंने वो स्टोरी बताया है। नाउ हर एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नाउ जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब एक प्रकार का यूनिवर्सल सच्चाई। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें हेनरी फेयोल ने पूरे कंपनी के बारे में कहा है, एफ टेलर ने प्रोडक्शन के बारे में कहा है। ये तो आपको सिलेबस में और भी बहुत सारे हैं, मैक्स वेबर और वो सब, लेकिन हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है आर यूनिवर्सल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल है, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि कितना भी लोग रहे दे शुड रिपोर्ट टू वन बॉस। मतलब यदि 5 लोग हैं और एक बॉस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही टीम के 2 कैप्टन रहे। सोचो, पहला जो एक कैप्टन है रोहित शर्मा बोलता है बुमराह तू पहला ओवर डाल, हार्दिक पांड्या बोलता है कौन दूसरा बॉलर है, दूसरा बॉलर को बोलता है तू डाल, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं कि टीम में कितने भी लोग रहे एक बॉस होना चाहिए। हाँ, कैप्टन नहीं रहा तो वाइस कैप्टन चलेगा। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो कॉलेज में भी प्रिंसिपल रहता है। वाइस प्रिंसिपल कब प्रिंसिपल का रोल लेगा? जब प्रिंसिपल एब्सेंट है। कॉलेज में भी एक ही प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इन नेचर। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब ये क्या है? एक प्रिंसिपल है वापस से हेनरी फेयोल का, उसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? अब एक कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं? प्रोडक्शन, परचेस, फिनेंस, ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का ही पार्ट है। सो प्रोडक्शन के लिए आप किसको अपॉइंट करोगे? इंजीनियर। परचेस के लिए मे बी मार्केटिंग एमबीए करोगे। फिनेंस के लिए सीए करोगे। लॉजिस्टिक्स के लिए इंजीनियर लगेगा, लॉजिस्टिक मैनेजर लगेगा। सो ये जनरल गाइडलाइंस है, ये रिजिड नहीं है। अभी फिनेंस में आप एमबीए फिनेंस भी ले सकते हो सीए के बजाय। सो ये जनरल गाइडलाइंस है। इसका व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? आप टोटल जो काम है उसको छोटे छोटे भाग में बांटो, छोटे भाग को डिपार्टमेंट में बांटो और उस डिपार्टमेंट का एक हेड बनाओ। सो कभी कभार लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट रहेगा ही नहीं, छोटा कंपनी रहेगा तो परचेस के अंदर ही वो रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोटी कंपनी में अलग डिपार्टमेंट रहेगा नहीं। सो बोलने का तात्पर्य ये जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, जो रिजिड नहीं है, आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तीसरा, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। नाउ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लाइट है बढ़ाया गया, तो आउटपुट बढ़ गया, तो उनको लगा लाइट बढ़ने से आउटपुट वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। लाइट कम किया गया, फिर भी आउटपुट बढ़ा। मतलब उन्होंने पाया कि कुछ और कारण है प्रोडक्शन बढ़ने का। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया गया। अभी एक नया एक्सपेरिमेंट ऐसा है, अभी देखो 5 डेज अ वीक है, बैंक्स में सेकंड और फोर्थ हॉलीडे रहता है, लेकिन ये साल ऑल द 4 सैटरडेज ऑफ रहेगा। कुछ देश ने, आई थिंक जर्मनी, उन्होंने बोला हम 4 डेज अ वीक, लेकिन 5 डेज वीक में होता है 40 आवर्स, 8-8 घंटे का, मंडे टू फ्राइडे। उन्होंने बोला हम 4 डेज रखेंगे, 10 घंटा हर दिन का, 10 इंटू 4 40 घंटा, 3 दिन की छुट्टी। ऐसा पाया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कि मंडे को वर्कर 3 दिन के आराम के बाद बहुत बढ़िया काम करता है। सो जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बने हैं। जैसे कि एक है रेमनरेशन। रेमनरेशन प्रिंसिपल बोलता है कि इतना ज़्यादा पगार मत दो कि कंपनी को लॉस हो जाए, और इतना कम भाई। अभी जैसे टेस्ला, टेस्ला में इलॉन मस्क को कितना पगार है, कितना पगार पास हुआ?
4.5 लाख करोड़, जो कि टाटा का साल में सेल है 4.25 लाख करोड़, उससे ज्यादा अकेला इलॉन मस्क, टेस्ला, इलॉन मस्क को 4.5 लाख करोड़ का पगार देगा। नाउ टेल मी, टेस्ला इससे प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में रहेगा? लॉस में जाने का चांस होता है। सो रेमुनरेशन प्रिंसिपल बोलता है बहुत ज़्यादा पगार मत दो जिससे कंपनी लॉस में आ जाए, बहुत कम पगार मत दो जिससे एम्प्लॉय का घर ना चले और वो जॉब छोड़ के चला जाए। पगार स्किल और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से दो। तो ये वक्त के साथ साथ समझाए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। एक बहुत मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन और व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब मुकेश अंबानी डिसीजन लेंगे, बाकी सबको फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में मुकेश अंबानी बोलेंगे 5G लॉन्च करना है, लेकिन टावर्स और दूसरे जो प्रोसीजरल पार्ट है, लोअर लोग को भी फैसला लेने का अधिकार है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, कंपनी में क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, दोनों होना चाहिए। बड़े फैसले टॉप लेवल मुकेश अंबानी ले, छोटे फैसले के फैसले लोअर लेवल के लोग ले। अच्छा, हॉस्पिटल ले लो, सर्जरी मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन कौन है? डॉक्टर करेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, सर्जरी कंपाउंडर तो नहीं कर सकता। सो फ्लेक्सिबिलिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म में अगेन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। कितना कम कितना ज़्यादा वो संस्था पर डिपेंड है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है। ये वक्त के साथ साथ चेंज या मॉडिफाई किया जा सकता है। पांचवा, बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर क्या है? एक है इक्विटी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, या एस्पिरिटी कॉर्प्स हार्मनी होना चाहिए। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, यदि आप रेमुनरेशन ज़्यादा लोगे। अच्छा, एक और बिहेवियर, जैसे आपको संडे का दिन है, आप बोलोगे मैं या तो पिक्चर जाऊंगा, या खाने जाऊंगा, या घूमने जाऊंगा, या ट्रिप में जाऊंगा, 4 प्लान। बट आप एग्जीक्यूट, आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो आप एग्जीक्यूट क्या बोलोगे? मैं घूमने जाऊंगा। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसान के बिहेवियर को असर करते हैं। जैसे एक है यूनिटी इन डायरेक्शन। आप 10 प्लान बनाओ, लेकिन इम्प्लीमेंट एक करो, क्योंकि आपने 10 प्लान बनाए, 10 के 10 इम्प्लीमेंट किए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। खाने, आपकी माताजी 20 प्रकार का खाना बना सकती है, आप 20 प्लान करो बट इम्प्लीमेंट एक करो, मतलब एक प्लान एक इम्प्लीमेंटेशन, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ह्यूमन नेचर है, बिहेवियर बेस्ड है, और बिहेवियर बेस्ड है तो ह्यूमन बीइंग है, इसलिए आप यूनिटी इन डायरेक्शन, प्लान बहुत सारे बनाओ बट इम्प्लीमेंट एक करो। कॉज और इफेक्ट, यही है। कॉज और इफेक्ट मतलब एक कारण और नतीजा बताता है। अब रेमुनरेशन का प्रिंसिपल वापस ले लो, आप अच्छा पगार दो, ज़्यादा नहीं, सही पगार दो तो एम्प्लॉय टिकेगा। जैसे कि गूगल में एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसके जो वाइफ है उसको 20 साल तक हाफ सैलरी मिलता है, हाँ 20 नहीं, शायद 10 साल तक आधा पगार मिलता है, और उसके बच्चों का एजुकेशन 18 साल तक गूगल उठाता है। कौन छोड़ेगा ऐसा जॉब? समझ में आया? तो अच्छा कारण रहा तो नतीजा भी सही रहेगा, यदि ठीक से प्लानिंग किया तो प्रोडक्शन भी बराबर होगा। और जो आखिरी पॉइंट है, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, सारे के सारे प्रिंसिपल्स, आप फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ले लो, उसमें साइंटिफिक अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स है, ठीक है, प्लानिंग और डूइंग अलग है, ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए गए। क्या कोई अपना शरीर ले लो, आंखें, कान, टेस्ट, हार्ट, लंग्स, सबका अपना अपना महत्व है। आपने हार्ट निकाल लिया तो आप जी नहीं पाओगे, लंग्स निकाल लिया तो जी नहीं पाओगे। फंक्शन अलग है बट इंपॉर्टेंस इक्वल है। सो ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। आपको गोल अचीव करना है तो आपको सारे इंपॉर्टेंस, सारे प्रिंसिपल्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आया समझ में? मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये सातों के सातों पॉइंट मैं आपको लर्न करा दूंगा एक स्टोरी बना के। अभी आपको बताता हूँ वो स्टोरी क्या है। मैं चाहता हूँ आप सोचो, इस यूनिवर्स का एक ऐप है, जैसे अलग अलग ऐप होते हैं, तो इस यूनिवर्स का अकेला ऐप क्या है? सन। सन में से रेज नहीं, गाइडलाइंस निकलते हैं। जैसे ही गाइडलाइंस निकलते हैं, रेज निकलते हैं, जिसको गाइडलाइंस बोलते हैं, वो धरती को टच करते हैं, तो धरती में प्रैक्टिस और आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सन का यूनिवर्सल ऐप है, उसमें से क्या निकलता है? गाइडलाइंस। धरती में टच हुआ तो धरती में
प्रैक्टिस और आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। पर ये जो ऐप है जो फ्लेक्सिबल है, जैसे कि दिन में ज़्यादा रात में कम, फ्लेक्सिबल है। और ये जो ऐप है, ऐसे सोचो, जानवरों का बिहेवियर बदल देते हैं। क्या है? जानवरों का बिहेवियर। और आसमान में बादल और धरती पे बारिश होती है। तो वापस एक बार, सन क्या है? यूनिवर्सल ऐप। उसमें से क्या निकलते हैं? गाइडलाइंस। जैसे ही धरती को हिट करते हैं, धरती में प्रैक्टिस और आसमान में एक्सपेरिमेंट। धरती को हर जगह ऐसे सोचो इक्वली हिट नहीं करते, फ्लेक्सिबल है। पहाड़ को ज़्यादा ऊपर, धरती में कम। और कॉज और इफेक्ट वही बात, जब सन रेज पानी को हिट करता है, आगे चलकर कारण बादल बनता है, कॉज और इफेक्ट रेन। और सारे प्रिंसिपल इक्वली बोलते हैं, सन आप हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टोरी आपको हेल्प करेगा। बिना देख के एक बार लिख के निकलो, देखो कितने पॉइंट्स याद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।